गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते तक हम क्या करें, इसको खत्म करें, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है ये भी। फिर हम आपका 8th चैप्टर शायद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शायद, पक्का नहीं पता, बट कर देंगे उसको शुरू। तो करते हैं इसको फटाफट से स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे एपी के एन पदों के योग के बारे में, जिसने हमने कुछ पिछली क्लास में एक सवाल सीखा था, एक तरह का सवाल सीखा था, जो कि इस तरह का मतलब है कि आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको बोला है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं कि उनका जो योग निकल के आए वो 636 हो। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये शायद एग्जाम में आया भी था 2020 में, तो इस बार भी ये आ सकता है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सीखना है। इसमें मध्य पद विभाजन विधि या द्विघात सूत्र, दो में से किसी एक का इस्तेमाल होना है, ये भी आपको पता है। आपको पूछा है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 636 हो, तो हम समझ गए कितने पद पूछा है, मतलब पदों की संख्या पूछा है। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखो, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, कितने पद पूछ रहे हैं, मतलब कि पदों की संख्या पूछ रहे हैं। पदों की संख्या को हम दर्शाते हैं n से, हमें इसका मतलब है n निकालना है। और दिया क्या है, चलो निकालने का तो पता चल गया कि n निकालना है, लेकिन ये देखो कि दिया क्या है। तो दिया हमें था 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और उसके बाद 636, सॉरी 636 नहीं है, गलत गलत गलत, बस ये दे रखी थी आपको समांतर श्रेणी। ठीक है, 636 मत लिखना, जैसे मैंने लिख दिया वैसे मत लिख देना। ठीक है, तो वो गलती आप मत करना। ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी थी और आपको बोला था कि इस समांतर श्रेणी के हम कितने पदों को ले कि उतने पदों का योग 636 हो। तो बिल्कुल सिंपल से अगर हम बात करें तो योग इसमें जो है वो 636 है। ठीक है, कितना है? 636 है। चलो अब बात करते हैं आगे। क्या करेंगे, योग दे रखा है तो मैंने कहा जो चीज दे रखी बिना सोचे समझे उसका फॉर्मूला लिख लो, चाहे वो काम आए काम ना आए, लेकिन लिख लो। अगर आपको आखिरी पद दिया होता तो आप आखिरी पद का फॉर्मूला लिखते, लेकिन आपको योग दे रखा था तो आप योग का फॉर्मूला लिखोगे। वो भी कौन सा वाला? बड़े वाला। क्यों? क्योंकि छोटे वाला फॉर्मूला तब लगता था जब आखिरी पद दिया होता था। जब आखिरी पद ही नहीं दे रखा तो छोटे वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। बड़ा वाला फॉर्मूला लिख के यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब जो जो चीजें हमें चाहिए उनको ले लेते हैं। पदों का योग हो है 636, मतलब कि जो SN है वो है 636। ठीक है, तो मैंने भी लिख दिया SN को 636। अब N की जगह पे कौन है नहीं पता, तो इसको हमने ऐसे का ऐसा रहने दिया 2A। A का मान तो निकालना पड़ेगा। A का मान कितना है? A है 9 के बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 गुणा में 9। A की जगह पे लिख दिया मैंने 9। जमा का निशान n-1 कितना है नहीं पता, तो n-1 को ऐसे का ऐसा रखो, साथ में D। D का मान कितना है बताओ? D का मान बताओ है कितना है? 17 माइनस 9, 17 में से 9 कितना आया? 8 मैम। 8, बिल्कुल। डी कितना है? 8। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो हम कर देंगे इसमें गुणा में इसके 8। ठीक है, गुणा में इसके 8 लिख दिया। और उसके बाद सॉल्व करो इसको, जैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था कि 636 को और n/2 को तो ऐसे का ऐसा ही रहने देना। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करना है, तो 9 दूनी हो गया 18, जमा का निशान n-1 की करा दो गुणा। तो 8 क्या करेगा? इससे भी गुणा करेगा और इससे भी गुणा करेगा। ध्यान रखना है तो चिन्हों का। 8 ने जब n से गुणा की तो हमारे पास आ गया 8n। 8 जब माइनस के 1 से गुणा करेगा तो क्या आएगा? फटाफट से बताओ। माइनस का 8। माइनस का 8, बिल्कुल सिंपल, माइनस का 8। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे माइनस का 8। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर से आ गया हमारे पास 636 को लिख देंगे ऐसे का ऐसा, बराबर का निशान n/2 रह जाएगा ऐसे का ऐसा। ठीक है, ब्रैकेट कर दिया शुरू। अब देखो 18 और 8 संख्याएं हैं, तो इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दो इनको आपस में। मैम माइनस होंगी। हाँ, माइनस होंगी। कितना आ जाएगा मैम? 8 10। अच्छा 10 आएगा मैम। 10 आएगा ना। 18 में से 8 गए 10, 10 जमा 8 n।
अब कर दो यहाँ पर गुणा n की, क्या कर दो, गुणा कर दो n बटे 2 की। 636 को अभी ऐसे का ऐसा ही रहने दिया, n बटा 2 गुणा करेगा 10 के साथ, ऐसे लिख दिया, जमा का निशान, n बटा 2 ही गुणा करेगा 8n के साथ, तो लिख दिया ऐसे का ऐसा। अब क्या करते हैं, काट देते हैं, कटता है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो मेरे पास क्या बच गया, 636 बच गया ऐसे का ऐसा। उसके आगे क्या क्या बच रहा है वो मुझे आप बताइए। मैम 5n 5n प्लस प्लस 4n स्क्वायर। 4n², ठीक है, 4n की घात 2। अब हमने क्या करना है, इसका हमने द्विघात समीकरण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे, 4n² ऐसा लिख दिया, जमा का 5n ऐसे लिख दिया, 636 को उधर भेजा तो ये वहां जाके हो जाएगा माइनस का 636 और इधर आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन चुका है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको किसका इस्तेमाल करना है, मध्य पद का या फिर द्विघात सूत्र का। तो चलो इसको कोशिश करते हैं द्विघात सूत्र से हल करने की। इसका पर हमें वर्गमूल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शायद, पर चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया 4n², जमा का निशान 5n, माइनस का निशान 636 बराबर में 0। मैं इसमें द्विघात सूत्र इसलिए लगा रही हूं क्योंकि अब खुद सोचो, 636 को 4 से गुणा करोगे, फिर ऐसी संख्याओं को ढूंढोगे कि भाई जिनको प्लस माइनस करके 5 आए और गुणा करके 636 गुणा 4 आए, तो कितना लंबा जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको हम क्या करते हैं, द्विघात से करते हैं, द्विघात सूत्र से करते हैं। द्विघात सूत्र कहता है माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac और 2 गुणा में उसके a, ठीक है। माइनस का b है, माइनस का निशान आ गया फॉर्मूले का, b कितना है, 5 है, जमा का 5 है, तो हम लिखेंगे इसको सिर्फ 5, प्लस माइनस b², ठीक है, b² मतलब कि 5 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, मतलब 4 गुणा में 4 गुणा में 636, ठीक है, 4 गुणा में 4 और गुणा में इसके 636। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 गुणा में आ गया इसके a, माइनस का 5 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर 5 5 आ जाएगा 25, माइनस का निशान, इसको करो जरा 636 वाला करो, हाँ बोलो। 4 आएगा 1000, मैं 1000 कितना बता पहले वो बताओ। 10,176। अब बोलो क्या बोल रहे हो मालती। मैम 2 गुणा में 4 आएगा। एक तो लिखा है। अच्छा, उसको अगले स्टेप पे लिख लेते हैं, उसमें क्या हो गया, 2 गुणा में 4, लो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 5 रह जाएगा ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस ऐसे का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर कितना आया मैम 636 माइनस का नहीं आएगा क्या? माइनस का है, हाँ मैम बिल्कुल 36 माइनस का, ठीक है, तो माइनस का, तो ये आ गया यहाँ पर प्लस का। चलो तो मतलब इसको जोड़ना है, तो जोड़ दो, इसको कितना आया 1201। 1000 बोल रहे हो या 10,000 बोल रहे हो, क्योंकि ना ध्यान से देखो फिर गड़बड़ हो जाएगी कि संख्या गड़बड़ है, तो गुणा, इसको पहले गुणा करो अच्छे से। 16 गुणा 636 कितना आ रहा है 10,176। 10,176 में जब 25 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 11 10 2 10, 10,201, ठीक है। अब इसका वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल करना फटाफट से सीखते हैं, ठीक है। ये लगा दिया इसमें बटा, और बटे में इसके आ गया 4 दूनी 8। अब इसका करना है हमने वर्गमूल, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या वर्गमूल में आई है, तो इसका वर्गमूल सीखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, वर्गमूल ध्यान से सीखो, क्योंकि बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, बार बार रिपीट करने में बहुत समय चला जाता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सीखो वर्गमूल कैसे निकलता है किसी भी संख्या का। संख्या है हमारे पास 10,201
और अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल कर रहे हैं तो वर्गमूल कहता है कि सबसे पहले तो इनकी दो दो की जोड़ी बनाओ। 10,201 है तो इनका क्या करो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इनका क्या करो, दो दो की जोड़ी बनाओ। कहां से बनेगी दो दो की जोड़ी, पीछे से। इसकी बन गई दो की जोड़ी, इसकी भी बन गई दो की जोड़ी, एक रह गया अकेला। ठीक है, जिसकी दो दो की जोड़ी बन गई उनकी बन गई, जो अकेला रह गया वो अकेला रह गया। जोड़ी बनानी हमेशा है पीछे से। कहां से, पीछे से। इसकी दो की जोड़ी, इसकी दो की जोड़ी, ये बच गया अकेला, तो इसको अकेला ही रखो। ठीक है, जैसे भाग करते हैं वैसे भाग करो, जैसे भाग करते हैं वैसे आपने यहाँ पे भाग करना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ऐसी संख्या ढूंढो जिसको उसी से गुणा करने पर एक आए। बोलो, ऐसी संख्या जिसको मैं उसी से गुणा करूं और मुझे एक मिले। एक ही है मैम। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो, है एक ही कम एक, तो यहाँ पे एक लिख दिया। एक एक कम एक, माइनस का निशान, क्रॉस लग गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पर नई संख्या लिखनी होती है। नई संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या करना है, अभी जिस संख्या का इस्तेमाल किया उसमें उसी को जोड़ो। जैसे मैंने एक लिया ना, तो एक में एक को ही जोड़ूंगी और यहाँ पर दो आ जाएगा। ठीक है, अब अगली संख्या लेने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से शुरू किया है उसमें उसी को जोड़ो और आपके पास आ जाएगा दो। ठीक है, और यहां से क्या करते हैं, क्योंकि वर्गमूल कर रहे हैं तो दो का जोड़ा नीचे उतरेगा, मतलब इन दोनों का जोड़ा जो है वो नीचे उतर जाएगा, ये बन जाएगा 0 2। ठीक है, अब हमने दो के आगे बनाना है खाली स्थान। दो के आगे मैंने खाली स्थान बना दिया। दो के खाली स्थान में ऐसी कोई संख्या डालो जिसको उस संख्या से गुणा करने पे आपको ये मिले। मतलब एग्जांपल देती हूं, मान लो मैंने खाली स्थान में लिखा एक, क्या लिखा मैंने खाली स्थान में एक, तो ये संख्या क्या बन गई, 21। तो 21 में मुझे किसकी गुणा करनी है, उस संख्या की जो मैंने खाली स्थान में लिखी है, मतलब कि एक की। तो 21 एकम आ गया 21, लेकिन ये तो है 2, तो इसका मतलब ये छोटी संख्या है। जैसे हम 5 से अगर 3 को भाग देते थे तो 3 छोटा होता था ना, 5 बड़ा होता था, नहीं उसको हम भाग कर पाते थे। तो वैसे ही 21 से अगर हम इसको भाग देना चाहें तो ये छोटा है। छोटा है तो क्या करें, तो जैसे हम करते थे कि एक और संख्या नीचे उतारते थे, तो वर्गमूल चल रहा है तो ये जोड़े में उतरेगा। जैसे कि ये भी पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरा, तो ये भी पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा। फिर बताओ क्या करते थे, जब एक साथ आप दो संख्याओं को नीचे उतारो तो क्या करते थे आप, अपने उसमें जीरो लगाते मैम। जीरो लगाते थे। तो यहाँ पे भी जीरो लगाओ, क्योंकि हमने दो जोड़े एक साथ नीचे उतारे ना, हमने दोनों जोड़ों को एक साथ नीचे उतार दिया, तो भागफल में एक जीरो लगेगा। ठीक है, अब संख्या बन गई 201। ठीक है, अब संख्या क्या बन गई, 201। तो बताओ अब क्या करें इसमें, इक्कीस कम तो 21 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो लिखे अगर, तो 20 0 0, नहीं तो नहीं होगा ऐसे। क्योंकि 201 को 1 से गुणा करेंगे तभी 201 आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे हम जीरो लगाएं या ना लगाएं। अच्छा ठीक है, चलो या फिर इसको भी ऐसे करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इनको आपको एक साथ नीचे, देखो एक साथ, अगर आपको इनको एक साथ नीचे उतारना है तो दो जगह जीरो लगाओ, एक यहाँ पे भी जीरो लगाओ और एक यहाँ पे भी जीरो लगाओ। ठीक है, बताओ ये याद रखोगे। अगर आप दो
सॉरी दो इन जोड़ों को एक ही बारी में नीचे उतार रहे हो तो ऊपर भी 0 लगेगा, और जो यहाँ पे लिखा है आपने ये भी, यहाँ पे भी एक 0 आपको लगानी पड़ेगी। ऐसे तो 2 आ रहा था ना, ऐसे देखो एक में एक जोड़ा 2 आया, लेकिन क्योंकि हमने 0 लगाई तो हमें यहाँ पर भी 0 लगानी पड़ेगी, तभी हमारा क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं जिसको उसी से गुणा करने पे, यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि उस संख्या को इससे गुणा करने पे 201 मिले। तो वो हमने बोला कि अगर यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो संख्या बन जाएगी 201। संख्या क्या बन जाएगी 201, और खाली स्थान में भी 1 लिखा है तो हम इसकी गुणा भी 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 201। तो यहाँ पे आ गया 201 एकम 201, और इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो हमें हमारा आंसर मिल गया 101। ठीक है, अभी के लिए इसको फिर से नहीं सीखेंगे क्योंकि फिर ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसमें जो रूल लगे हैं वो बाकी जगह नहीं लगते, इसलिए अभी के लिए इसका बस वर्गमूल याद रख लो कि -5 प्लस माइनस इसका वर्गमूल हटके 101 और बटे में इसके 8। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, तो -5 जमा 101 बटे में 8। जिसको भी वर्गमूल निकालना सीखना है वो क्लास के एंड में रुकना, किसी और संख्या पे मैं सिखाऊंगी आपको। इस वाली संख्या में कुछ नियम लगे हैं तो फिर आप इसमें कंफ्यूज रहोगे, तो जिसको भी वर्गमूल निकालना सीखना है वो क्लास के बाद रुक के एक नई संख्या पे हम इसको सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वर्गमूल हटके ये आज निकल गया था और -5 था और प्लस माइनस बीच में था। मैंने क्या किया, एक बारी में इसको जमा का लिख दिया, एक बारी में इसको जो है वो माइनस का लिख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 101 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 96, है ना, 96 बटे में 8, और 101 में 5 को जोड़ो तो कितना आएगा माइनस का 106 बटे में 8। इसको काटो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो n कितने के बराबर आ गया 12 के बराबर। n को हम 12 के बराबर लेंगे। यहाँ पर हम n को आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे जो संख्या आ रही है वो माइनस की आ रही है और हमें n माइनस में नहीं चाहिए होता, तो ये हमारी n की वैल्यू नहीं होगी, n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 14 होगी। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में द्विघात सूत्र अगर आप लगाओगे तो मैं वर्गमूल बता दूंगी। अगर तो संख्या आसान है तब तो मैं वर्गमूल नहीं बताऊंगी, लेकिन संख्या कठिन है तो उसका वर्गमूल मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन यही था, ये हमने पिछली क्लास में मतलब पिछले कल ही हमने ये क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अभी इसको दोबारा से नहीं देखेंगे, अभी हम करेंगे क्वेश्चन पोल में। बिल्कुल, क्योंकि देखो भाई जो भी आपको सिखाते हैं उसका रोज रिविजन किया करो, आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है तो रिकॉर्डिंग भी देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है क्योंकि पेपर भी नजदीक है। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी मर्जी है कि आपने इसको मध्य पद विभाजन विधि से करना हो मध्य पद से कर लो, आपने इसको अपने द्विघात उससे करना तो द्विघात वाले से कर लो। ठीक है, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, और आपको बोला है कि इसका योग निकालना है कहां तक, तो योग निकालना है 100, मतलब योग इसका 120 है। आपको बोला है कि इस समांतर श्रेणी के हम कितने पद लें कि इसका उनका जो योग निकल के आए वो 120 निकल के आए, तो योग इसमें 120 है। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, आपने क्या निकालना है, आपने n निकालना है, किसकी मदद से, योग के फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, चलो अगर तो आपको वर्गमूल निकालना आ जाएगा ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आएगा तो मुझे वो वाली संख्या बता देना जो भी आपके अंदर वर्गमूल के अंदर आ रही हो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना था। वो बेटा बाद में लेना, अभी अभी के लिए इसको कर लो। अगर तो आपका वर्गमूल निकल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मध्य पद विभाजन विधि से करना चाहते हो तो मध्य पद से कर लो, ऐसी कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई द्विघात सूत्र कर रहा हो और उसको वर्गमूल निकालने में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे संख्या बता देना, मैं आपको उसका वर्गमूल बता दूंगी। ठीक है,
मैम वर्गमूल निकालना था। संख्या बोलो। किस संख्या का? संख्या बोलो। चलो अभी मुझे बस कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ कि आपका समीकरण क्या निकला, ताकि बाकी बच्चे भी मैच कर सके कि समीकरण क्या आ रहा है। बताओ। शिव कुमार आप बताओ समीकरण। एन का वन प्लस स्क्वायर प्लस टू एन एन बराबर माइनस 636। 120 एन स्क्वायर प्लस 2n 2n। हाँ ठीक है। माइनस 120। तो जिसका भी समीकरण ऐसा नहीं आया है समझ लेना कि आपने गलत किया, क्योंकि मैंने भी सॉल्व किया तो मेरा भी समीकरण ये है। उसके बाद मध्यपद लगानी है, मध्यपद लगा लो। द्विघात सूत्र लगाना है, द्विघात सूत्र लगा लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक मिनट, संख्या क्या है आपकी, ये बताओ। मालती क्या संख्या है वर्गमूल के अंदर है जो? संख्या तो बताओ पहले, तभी तो वर्गमूल। हाँ मैम एक बार कॉल आ रही है। ओके। हाँ इसमें मध्यपद भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि द्विघात सूत्र ही लगाना है, क्योंकि संख्याएं छोटी है ना, तो आप इसमें मध्यपद लगा सकते हो आराम से। उसमें संख्याएं बड़ी थी तो मैंने द्विघात सूत्र जो है वो लगाया था। मैम ए एन इसमें 120 है। ए नहीं एस एन। चार मिनट का समय सभी के पास है, फटाफट से सॉल्व करो और अपना आंसर दो। कर लिया मैम। कर लिया? हाँ जिन्होंने कर लिया ठीक है, जो कर रहे हैं वो कर लो आराम से। यस मैम। डन मैम। ओके।
हेलो। माइक ऑफ करो अमित। 2 मिनट सभी के पास है, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दीजिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के लिए 9 मिनट दिए गए थे। 9 मिनट का क्वेश्चन है नहीं। बीस बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन अभी 13 बच्चों ने आंसर किया, 14 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। एक मिनट का समय आप सभी के पास है। कर दिया मैम। ठीक है, 1 मिनट का समय आप सभी के पास है, फटाफट से सॉल्व करो। आपने कर लिया मैम। ठीक है, सभी करते 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। करते हैं इसको बिल्कुल फटाफट से सॉल्व। सबसे पहले हमने देखा कि हमें समांतर श्रेणी दे रखी थी और हमें योग दे रखा था। हमने लगा दिया योग का फॉर्मूला कि एस एन बराबर n/2, ब्रैकेट कर दिया शुरू, 2a प्लस n-1d। ठीक है, उसके बाद एसएन हमें दे रखा था कितना, 120 के बराबर, तो मैंने यहाँ पे 120 लिख दिया, बराबर में n/2 था, n/2 लिख दिया, ब्रैकेट शुरू किया, 2a, a की जगह पे 3 था, 3 लिख दिया, n-1 कितना है पता ही नहीं, तो इसको ऐसे कैसा रहने दो, d की जगह पे 2 था तो 2 लिख दिया, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद 120 रह गया ऐसे का ऐसा, बराबर में लिख दिया n/2। ठीक है, और 3 की कर दी 2 से गुणा, 3 दूनी 6, जमहा का निशान, n-1 गुणा में इसके 2, इसको गुणा ही कर देते हैं, है ना। इसको गुणा करके देखा तो ये आ गया, 2 ने n से गुणा की 2n बन गया, 2 ने माइनस के 1 से गुणा की तो माइनस का 2 बन गया। ठीक है, 120 को ऐसे कैसा रहने देते हैं, n/2 की, हम n/2 को ऐसे कैसा रहने दो, 6 और 2 को सॉल्व करो, 6 में से 2 गए, आ जाएगा 4, जमहा में रह गया 2n। ठीक है, अब 120 को अभी भी हम ऐसे कैसा रहने देते हैं, n/2 को गुणा कर देते हैं पहले 4 के साथ, बीच में जमहा का निशान, फिर इसी n/2 को गुणा कर देते हैं 2n के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, हमारे पास यहाँ पर बच गया 2n, जमहा का निशान, n ने n से गुणा की तो आ गया n की घात में 2 बराबर में 120। फिर हमने क्या किया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो हमने इसको सीधा कर दिया, n² लिख दिया, जमहा का 2n लिख दिया, 120 को उठा के लाए तो यहाँ पर आके वो माइनस का 120 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया द्विघात समीकरण। अब हमने इसमें सॉल्व करना था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं मध्य पद विभाजन से। ठीक है, मध्य पद विभाजन से करेंगे तो ये आ जाएगा n², जमहा का निशान 2n, माइनस का निशान 120। अब आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे 120 मिलता हो और प्लस माइनस करने पे 2 मिलता हो। तो बताओ भाई कौन है ऐसी संख्या, मुझे तो मिल गई, आप बताओ कौन है, गुणा करने पे 120, प्लस माइनस करने पे 2।
जल्दी बोलो। अभी तो मध्य पद से सॉल्व किया और अब इसमें संख्या नहीं बता रहे हो। 12 और 10 में 12 और 10 सिंपल तो है बिल्कुल। 12 और 10, 12 को 10 से गुणा करोगे तो 120 मिलेगा और 12 में 10 से माइनस करोगे तो 2 मिलेगा। अब गुणा हमें माइनस में चाहिए और जोड़ हमें प्लस में चाहिए, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 12n और एक है 10n। तो बताओ मैं माइनस का निशान किसको दूं, 12 को कि 10 को? 10 को मैम। 10 को क्योंकि बड़ी संख्या को अगर माइनस का निशान देंगे तो 2 भी माइनस का आ जाएगा, नहीं चाहिए, 2 हमें जमा का ही चाहिए था, इसलिए हमने 12 को जमा का निशान दिया। अब कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा n जमा 12, माइनस का निशान 10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा n जमा 12, बराबर में इसके 0। ठीक है, अब यहाँ से n जमा 12 भी हमने ले लिया कॉमन और n माइनस 10 रह गया दूसरे ब्रैकेट के अंदर, बराबर में 0। अब बारी बारी से लिखते हैं, पहले इस वाले ब्रैकेट को लिखेंगे, n जमा 12 को 0 के बराबर करेंगे, फिर n माइनस 10 को लिखेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -12 और यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी जमा का 10। हमें पता है n कभी माइनस में तो हो नहीं सकता, ये ऋणात्मक वैल्यू है, n सिर्फ धनात्मक होता है, तो हम कहेंगे n कितना है, n जो है वो 10 के बराबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अभी किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो। ये रही आपकी कोने में समांतर श्रेणी, ये वाली लिख ली तो इसको बड़ा करके 3 5 7 9, और इस समांतर श्रेणी के लिए योग 120 हो जाए उसके लिए हमने जो है वो n निकाल लिया है, कितना, 10 के बराबर की। इस समांतर श्रेणी के 10 पदों को जब जोड़ोगे तो योग इतना आएगा 120। ये जैसा मैंने स्क्रीनशॉट, यस मैम। ठीक है, पीछे वाले का भी जरूर जिसने भी लेना था, इसका छोटे छोटे करना पड़ेगा। इसका भी ले लो, मालती आपने ले लिया? यस मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था 10 के बराबर। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण संबंध के बारे में जो कभी कभी आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये कह रहे हैं कि चौथे पद को हम ऐसे लिखते हैं, चौथे पद के योग को, S4 क्या है, 4 पदों का योग, कैसे लिखते हैं, पहला पद जमा दूसरा पद जमा तीसरा पद जमा चौथा पद। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं ऐसे, इसको S4 मतलब कि 4 पदों के योग को लिखते हैं ऐसे, और 3 पदों के योग को लिखते हैं पहला पद जमा दूसरा पद जमा तीसरा पद। अगर हम यहाँ पर क्या करें, हम अगर चौथे पद के योग में से तीसरे पद के योग को माइनस कर दे, देखो चौथे पद को लिखा है इन्होंने ऐसे, A1 जमा A2 जमा A3 जमा A4, है ना, और ये कह रहे हैं इसमें से अगर आप माइनस कर दो S3 को, मतलब इन सभी को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का A1 माइनस का A2 माइनस का A3। तो क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से कट जाएंगे, A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया, कौन बच गया, A4। A4 को ये कुछ नहीं कर पाए तो A4 बच गया। तो बस ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है कि योग से, पदों के योग से, ये पदों का योग है और ये है पदों की संख्या। ठीक है, मतलब पदों का योग और पदों की संख्या के बीच में ये रिलेशन होता है कि अगर आप चौथे 4 पदों के योग से 3 पदों के योग को घटाओगे तो चौथे पद के बराबर उत्तर मिलेगा। ठीक है, चौथे पद 4 पदों के योग से अगर 3 पदों के योग को घटाओगे तो चौथे पद का योग आपको मिलेगा। ये आपका एक फॉर्मूले की तरह आपका काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला कि जो चौथा पद है वो किसके बराबर है, वो बराबर है पहले 4 पदों का योग माइनस पहले 3 पदों के योग के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको लिखो फटाफट से, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, an बराबर SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, इसको भी याद करो, ये वाला फॉर्मूला लिखो, मैं समझाती हूँ क्या है ये, an, ठीक है, और ये है SN,
और माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन का ध्यान रखना, क्यों लिखा है यहाँ पे एन माइनस वन, क्योंकि जब हम चौथे पद की बात कर रहे थे मतलब हम एन चार की बात कर रहे हैं, है ना। तो ए फोर कितने के बराबर आया था, एस फोर माइनस एस थ्री, इसलिए यहाँ पे लिखा है एन माइनस वन। कि अगर मैं मान लो बात करूं, अगर मैं बात करूं किस पद की, अगर मैं बात करूं 15वें पद की, बताओ अगर मैं बात करूं A15 की, तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, बताओ। A15 बराबर ए प्लस 14 डी। ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला। एन कितना है यहाँ पर, एन कितना है 15 है, तो भरो यहाँ पे एन की वैल्यू। मैम माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट 15 माइनस 1। कर दो ना माइनस। देखो मैं 15 ये वाला माइनस फॉर्मूला 14। बनाने के लिए कह रही हूँ आपको। तो एस एन है, ये ए एन है, ए एन की जगह पे 15 है, तो यहाँ भी एन की जगह पे 15 लिखो, तो फॉर्मूला बन जाएगा एस 15 माइनस एस 15 माइनस 1। क्या होता है 15 माइनस 1, 14। तो ये हो जाएगा एस 15 माइनस एस 14। मतलब जब आप किसी समांतर श्रेणी के 15 पदों के योग में से 14 पदों के योग को घटा दो तो 15वां पद निकलता है। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर मैं आपको बोलूं A10, इसके लिए निकालो, फॉर्मूला बनाओ इसके लिए। A10 कितने के बराबर, S10 माइनस S9। बिल्कुल सही तो है, बिल्कुल सिंपल सा तो सवाल है। अगर मैं बोलूं ए है 99 के बराबर, 99वां पद किसके बराबर होगा, S10 माइनस S98। 10? S 99 माइनस S98। हाँ तो हो गया, बिल्कुल सिंपल था फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ, किसी एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए अगर उसके पहले 10 पदों का योग 235 और पहले 10 पदों का योग 220 है। तो ये आपको बोल रहे हैं कि एपी के 10वें पद, मतलब आपने A10 के लिए फॉर्मूला बनाना है। बताओ, बनाओ जरा, फिर से बनाओ। A10 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, S10 माइनस S9। S10 माइनस S9, बिल्कुल सिंपल तो है। S10 माइनस S9 आपको दे रखा है पहले 10 पदों का योग। S10 मतलब 10 पदों का योग कितना है, 235। 235, और आपको 9 पदों का योग भी दे रखा है, कितना है 235 220। 220। तो निकाल दो, A10 कितने के बराबर आ जाएगा, 15। ठीक है, तो आ तो क्या 15 के बराबर। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या अभी भी, नो मैम। फॉर्मूला बनाने में डाउट है। अगर मैं आपको एक चीज पूछूं एक और, S16 माइनस S15 ये कितने के बराबर होगा, फॉर्मूले की S16 बात कर रही हूँ। S16, S तो यहां बैठा है, ये योग है, योग कहते हैं S, योग को कहते हैं S। A16 मैम। A16 की पदों की बात कर रहे हैं ना, जब पद लिखते हैं तो A से लिखते हैं, और जब योग लिखते हैं तो S से लिखते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ, बताओ। चलो एक और पूछूं अगर मैं, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा ऐसा, इसलिए पूछ रही हूं मैं। S100 माइनस S99 कितने के बराबर, A100। 150 ठीक है, और A18 कितने के बराबर, S18। बस सिर्फ S18। S18 माइनस S17 मैम। बिल्कुल हाँ, तो सिंपल तो था बिल्कुल। ठीक है,
तो चलो करते हैं क्वेश्चन पोल में, जिसमें आपको बस फॉर्मूला ही आएगा लिखने के लिए कि भी कौन किसके बराबर, वो ध्यान से करना। चैट मैंने कर दिया ऑफ, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ये आपसे पूछ रहे हैं अगर ऐसा हमने किया कि 10 पदों के योग से माइनस कर दिया 9 पदों के योग को, तो ये हमें कौन सा पद निकाल के देगा, कितनवां पद निकलेगा अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो। ठीक है, पोल में आंसर करना है, जो कि आपको बस अभी नजर आ जाएगा। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के करो। S10 में से S9 को घटाओगे तो कितनवां पद निकल के आएगा। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इतना समय तो उसमें लगना ही नहीं चाहिए। फॉर्मूले पढ़े अभी अभी हमने, तो ये कह रहे हैं S10 में से 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा दो, कितनवां पद निकल के आएगा। कितनवां पद निकल के आएगा। 1 मिनट का वेट करूंगी, उससे ज्यादा वेट अब नहीं करूंगी, आंसर कर देना। 20 बच्चे क्लास में हैं, 22 बच्चे क्लास में हैं, उसमें से सिर्फ 14 बच्चों के आंसर आए हैं, 7 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। फटाफट से आंसर कीजिए। दीपक, जसविंदर जी के नाम से जो है, साहिल, अमित, छोटी, मोनिका, अंशु, मालती, काजल, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है, प्रियंका, नीतू, सुनील, पोल में आंसर करो बच्चों। अभी कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट, जिसने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8। मैम 2 मिनट का तो सवाल नहीं है, 1 मिनट सिर्फ 30 सेकंड का सवाल है कि अगर आपको फॉर्मूला दिया है S10 माइनस S9 तो कितनवें पद के बराबर निकल के आएगा। कर दिया आपने अंशु? किया अभी या नहीं किया? हो गया मैम। ठीक है। 5, मैम वो तो पहले गया था, कॉल आ गई। 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। मैम व्हाट्सएप देखना वो। सी S10 माइनस S9 बराबर होगा A10 के A10 के, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी अगर मैं आपको सवाल दूं, AP का 16वां पद निकालो अगर 16 पदों का योग 128 है और अगर 15 पदों का योग 120 है। 8 मैम, 8। ठीक है, 8 मैम। हाँ। फॉर्मूला होगा A16। देखो 16वां पद, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखो। आप फॉर्मूला गलत बना रहे हो क्योंकि पीछे 16 में माइनस भी S15। कुछ बच्चों ने, हाँ पीछे में भी कुछ बच्चों ने गलत किया था। A16 लिखेंगे पहले, 16वां पद बराबर होता है किसके, जब 16 पदों के योग में से 15 पदों के योग को माइनस कर दिया जाए। A16 निकालना था, ऐसे का ऐसा रहने दो। S16 आपको दे रखा था 128 के बराबर और S15 आपको दे रखा था 120 के बराबर। A16 बराबर, इनको माइनस कर दो जरा, 128 में से 120 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, तो मतलब 16वां पद 8 के बराबर। ये बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखो तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि A100
का जो योग है वो बराबर है 5, 9, 8 के, और 99 पदों का जो योग है वो बराबर है 4, 0, 9 के। अब निकालो आंसर इसका। 189। ठीक है, फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला हमारा फिर से वही A100 बराबर है किसके, S100 माइनस S99, मतलब 100 पदों का योग माइनस 99 पदों का योग। 100 पदों का योग है 598, तो लिख दिया, माइनस का निशान 409 लिख दिया। इनको माइनस करते हैं, 598 माइनस 409, 9 का 9, 8, 1, तो A100 कितने के बराबर आ गया, 189 के। ठीक है, तो बस ऐसा ही सवाल आपको आएगा जिसमें आपसे जितना पद पूछा होगा उतने पदों का योग दिया होगा, उससे एक कम पदों का योग दिया होगा, फिर आपने उसको माइनस करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि CAP का 25वां पद ज्ञात करो, मतलब आपने ज्ञात करना है A25। ठीक है, आपने ज्ञात करना है A25, ये आपने निकालना है। आपको दिया क्या है, आपको बोला है जिसमें पहले प्रथम 25 पदों का योग, मतलब कि S25 बराबर है किसके, 1530 के। रुक जाओ अभी। और पहले 24 पदों का जो योग है वो किसके बराबर है, वो है 1500 के। तो आपने इसका आंसर देना है पोल में। ठीक है, तो अभी के लिए आपको पोल नजर नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आपको नजर आएगा। तब तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कर लिया मैम। ओके, 1 मिनट। अरे अभी आप जो है वो पोल में अपना आंसर दे सकते हो। माइक ऑफ रखो भाई। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो। तो साहिल हैंड रेज करो ना, तभी तो पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा आपने कर दिया, हैंड रेज करो बिल्कुल। और किस किसने नहीं किया अभी तक है, फटाफट से करो, इतना आसान तो सवाल है। रितिका, अमित, अंशु, काजल, जसविंदर जी के नाम से जो है, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है, प्रियंका, नीतू, आंसर कर दीजिए पोल में। शिव कुमार, ठीक है। तो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें करने की तो जरूरत नहीं, बस माइनस से तो करना है। बिल्कुल सिंपल सा तो सवाल था। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो करते हैं इसको सॉल्व। 25वां पद निकालना है और आपको 25 पदों का योग दे रखा है, 24 पदों का भी योग दे रखा है। तो हम कहेंगे कि A25 जो है उसका फॉर्मूला बन जाएगा S25 माइनस S24। ठीक है, ये हो गया।
अब इसको करते हैं सॉल्व। तो A25 निकालना था, S25 दे रखा था हमें 1530 के बराबर, और S25 दे रखा था, S24 हमें दे रखा था 1500 के बराबर। तो A25 बराबर आ जाएगा कितने के? 30 के। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। 1530 में से 1500 को माइनस करो तो 30 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अभी हम करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको मतलब 10th में भी आएगा, और जब आप बड़े हो जाओगे सरकारी एग्जाम की तैयारी, किसी भी टेस्ट की तैयारी करोगे वहां पे भी आएगा। ठीक है, उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले एक जरूरी चीज सुन लो कि जो बेसिक मैथ वाले हैं वो मैथ नहीं रख पाएंगे। ठीक है, मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कॉमर्स रखना है तो भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, पर मैथ नहीं। अभी कॉमर्स में भी कुछ सब्जेक्ट होते होंगे ना, कॉमर्स प्लस मैथ ऐसा कुछ, तो कॉमर्स ले तो सकते हो, लेकिन कॉमर्स में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, मैथ वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते। शायद अकाउंट्स ऐसा कुछ, या कोई सब्जेक्ट जो मैथ से रिलेटेड होगा वो नहीं ले सकते। और इन दोनों में डिफरेंस बस डिफिकल्टी का है। मतलब जो बेसिक मैथ के लिए सिलेबस आएगा, सिलेबस स्टैंडर्ड मैथ के लिए भी वही आएगा, लेकिन वही बात कि वो स्टैंडर्ड थोड़ा सा टफ होगा और बेसिक थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे ही 11th में मैथ पढ़ पाएंगे। कॉमर्स ले सकते हो, लेकिन कॉमर्स में फिर आप इकोनॉमिक्स ही चुन सकते हो, कॉमर्स वाला मैथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो अगर आपको कॉमर्स लेना है, उसमें कॉमर्स वाला मैथ आपको, वो वाला सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो फिर तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉमर्स रखना ही नहीं चाहते तो फिर बेसिक मैथ ही रखो। ठीक है, किसी को आर्ट्स रखना है ना अगर, तो वो बेसिक मैथ रख सकता है आराम से। ठीक है, तो बस ये था जो आपको बताना था। बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर अभी पूछा है, अभी तक मिले नहीं है, मिलेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों के, बेसिक के भी स्टैंडर्ड के भी। चलो, तो अभी आपको एक सवाल आता है, प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालने के लिए। ठीक है, इसमें भी योग ही निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांकों का योग निकाल रहे हैं। और पूर्णांक लिख दिया है, इसमें क्या लिख दिया है, पूर्णांक। तो उसमें देखो, हमें पता है अगर पूर्णांक लिख रहे हैं तो मतलब 3 से भी शुरू करोगे तो भी इनके बीच का जो अंतर है वो तो सेम ही रहेगा, हमेशा इनका कॉमन डिफरेंस d रहेगा, है ना। चलो, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो फॉर्मूला आपको सिखाया था योग का, लेकिन आप इसको इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो आपको यहाँ पे दिया है, क्योंकि n पदों का पूछ रहे हैं या फिर पूर्णांकों का पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, SN ऐसे का ऐसा, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n+1 बटे में इसके 2, बस इतना सा फॉर्मूला है। और आपको जो है वो पहले n धनात्मक पूर्णांकों का योग मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको करते हैं स्टार्ट, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये पहले 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। कितने पूर्णांकों की बात चल रही है, 1000 पूर्णांकों की। तो इसका मतलब n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 1000 के बराबर। और पूर्णांकों की बात कर रहे हैं तो Sn कैसे निकलेगा, तो वो भी देख लो। Sn निकालने के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया, n गुणा ब्रैकेट में n+1 बटे में इसके 2। देखते हैं, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल यही फॉर्मूला था। तो चलो करो, n की वैल्यू मैंने बता दी, इसको अब खुद सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर बताओ बिल्कुल फटाफट से। धनात्मक पूर्णांकों का योग, 4 फॉर्मूले आ गए आपके समांतर श्रेणी में अब। ठीक है, कितने, 4 फॉर्मूले। करो इसको, n 1000 है, इसको इससे काट देना, फिर गुणा करके जो भी आएगा बता देना। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आपका 8th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, निकाल दिया, सॉल्व करो भैया अच्छे से। एक मिनट में। हाँ, निकाल लो, n की वैल्यू भरो ना। देखो Sn तो हमारा ऐसे कैसा रहेगा, n की वैल्यू भरो, n की जगह पे 1000 है, गुणा का निशान n+1 मतलब 1000+1 बटे में इसके
2। तो पहले तो 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दिया, 2 एकम 2, ये आ गया 500, 500 दूनी होता है 1000, ठीक है। तो SN कितने के बराबर आ जाएगा, देखो जरा, SN 2475 मैम। ठीक है 500 गुणा 1001 के, ठीक है। अब 1001 की गुणा 500 से करनी है, लेकिन मैं आपको पहले बताया था कि मैं ऐसा नहीं करती, मैं 0 को भूल जाऊंगी। मैं इन 2 0 को नहीं भूल सकती क्योंकि ये 2 0 बीच में आ रही हैं। मैं किसको भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि मेरे पास 500 है। मैं बस याद रखूंगी कि मेरे पास सिर्फ 5 है, 500 के 2 0 को मैं भूल गई जानबूझ के, ठीक है। जानबूझ के मैंने क्या किया, जानबूझ के मैं इस 0 को भूल गई। तो अगर मैं 0 भूल गई तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5005, ठीक है। और कितने 0 भूली थी मैं, 2 0 भूली थी, तो इनको लगा दो इसके बाद। तो ये मेरा आंसर आया। बाकी आप बताओ आपका कितना आया, इतना आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, ठीक है। मैम मैंने माइनस कर दिया था 1000 में से 1, इसलिए गलत आ गया। हाँ, माइनस नहीं करना था, उसको प्लस करना था, ठीक है, n+1। तो बस इन वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये था पूरा का पूरा सवाल। तो चलो अब ऐसे जो जितने भी सवाल है उनको हम करेंगे कल, पोल के क्वेश्चन में हम कल कर लेंगे, और कल आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर अगर टाइम बचा तो आपका एक छोटा सा टेस्ट रखूंगी मैं इसी चैप्टर का, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को अब ये चैप्टर आया है और कितने बच्चे अभी डाउट में। हाँ, मैम ठीक है। होमवर्क अभी आएगा के क्या? लिए होमवर्क आज देखते हैं, शायद ही आएगा, पक्का मैं नहीं बोल सकती, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।